है ना, आपको सिलेबस के एतबार से पंजाब यूनिवर्सिटी है ना बच्चे आपकी? जी सर वही है। पंजाब ही है, ठीक है। अच्छा, इसमें बेटे आपने ना बेसिकली ये करना है कि अच्छा, ये इससे आप अपनी वीडियो ऑफ भी कर सकते हो, आगे जाओ ना, उसमें लिखा होगा वीडियो जी स्टार्ट वीडियो, वहां पे ऑफ ऑफ करनी है तो ऑफ कर दो, ऑफ कर, स्टॉप वीडियो आ रही है, स्टॉप वीडियो जी, ये मैं कर दिया स्टॉप वीडियो। क्योंकि उसमें ना एमबी बेटा ज्यादा लग रहे होते हैं, उसकी वजह जी से जी ना। सही होगा। अच्छा बेटे, इसमें ना ये देखो, ये इसका जो जी है ना वो उसे क्या कहते हैं, हमारा है सिलेबस। एक क्वेश्चन सिलेबस आपका आएगा डेफिनेशन में से, सही। एक क्वेश्चन आएगा आपका इनकम टैक्स प्रॉब्लम में से, एक आएगा सेल टैक्स के प्रॉब्लम में से, एक आएगा जी अथॉरिटीज में से, कहाँ से आएगा, अथॉरिटीज। और एक आएगा जो हम इनकम टैक्स का फॉर्मेट पढ़ेंगे ना, इनकम टैक्स जी का तो एक एक उसके अंदर से वो एक क्वेश्चन बना के दे देता है। सही। ठीक है, उसके अलावा भी मैं चार पांच आपको मजीद क्वेश्चंस करवा दूंगा, जिनमें से आपका आ जाएगा, क्या उसे कहते हैं बेटे, क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो सही सर। उसका अथॉरिटी से मुराद है ना वो जो लास्ट में अथॉरिटीज दी गई हैं, फेडरल बोर्ड जी ऑफ रेवेन्यू, एपीलेट ट्रिब्यूनल, और ये वो बहुत सारी, पांच छह हाँ अथॉरिटीज, जी। ठीक है। हाँ जी इनकम टैक्स अथॉरिटीज हाँ। हाँ, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, वो सारी नहीं करनी, जी जी उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं है, ठीक है बेटे। सही सही। अच्छा, इसमें से ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, एक तो मैं आपको डेफिनेशन मेरे पास लिखी हुई है, लेकिन वो मेरे पास, वो मैं आपको भेजूंगा थर्सडे को, बल्कि थर्सडे को भेजूंगा, क्योंकि मैं अभी सही घर सर। से आउट हूँ, मैंने घर थर्सडे को जाना है, ठीक है। ठीक हो अच्छा, गया सर। इनकम टैक्स का जो आपका क्वेश्चन है, आज हम उसको स्टार्ट करने लगे हैं, और इसमें जी से 40 नंबर का, यानी 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर हम्म। का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल सही। 40 नंबर को हम हाथ डालने लगे हैं, ठीक हो गया। सही है। 20 नंबर की अथॉरिटीज मैं भेजूंगा, फिर डेली आपसे सुनूंगा, और डेफिनेशन सही है डेली भेजूंगा और आपसे सुनूंगा। 80 नंबर का सही है पेपर सर। तो यहाँ से हो जाना है, ठीक है। सही। चलो, पहले बच्चे को ठीक। इनकम टैक्स को सही को पढ़ा पड़ा था, या बस ऐਵੇਂ ही दाद अप्पे लगाया था? सर बस दाद अब पे ही है, मैं सही बताऊं ना, मैंने कोई नहीं पढ़ा था, बस दाद अब पे ही लगाया है। वो ये था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने फिर भी तैयारी की थी थोड़ी बहुत, लेकिन इनकम टैक्स की तो बिल्कुल ही नहीं थी, इसकी मुझे समझ ही नहीं है। चलो इंशाल्लाह आ जाएगी। बेटे सबसे हाँ पहले ना ऊपर टैक्स पेयर का नाम लिखना है, जिसका हमने ना, अच्छा हम ये जी जो पढ़ने लगे ना, हमने एक बंदे की टैक्सेबल इनकम निकालनी है, जो हम जी। पढ़ने लगे हैं बेटे, उसमें हमने क्या निकालनी है, एक बंदे की टैक्स, टैक्स पेबल, पेबल टैक्सेबल इनकम। ना बेटा, टैक्सेबल इनकम क्या निकालनी है, टैक्स टैक्सेबल इनकम। ठीक है। अच्छा, किस बंदे की जो सैलरीड है, जो क्या है बेटे, जो बेटे क्या है, सैलरीड पर्सन की, सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन की टैक्सेबल इनकम निकालनी है, ठीक हो गया। जी जी सैलरीड पर्सन को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में उसकी इनकम को 5 हिस्सों में तकसीम किया है, ये देखो, जी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सही। प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल जी गेन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सही समझ आ गई बेटे, इनकम फ्रॉम, सही से। यानी टैक्सेबल इनकम कैसे बनेगी, इनकम फ्रॉम सैलरी हम्म में इनकम फ्रॉम हम्म प्रॉपर्टी को ऐड करो, इनकम फ्रॉम बिजनेस को ऐड करो, कैपिटल गेन को ऐड करो, और इनकम फ्रॉम हम्म। अदर सोर्सेज को ऐड करो, तो आपकी क्या बन जाएगी, टैक्सेबल इनकम, क्या तो बन जाएगी, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम। समझ आ गई टैक्सेबल इनकम जी कैसे बनेगी बेटे? सही सही। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। गाली मुक गई। अब हम सबसे पहले इसको हाथ डालने लगे हैं, जी इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी। ठीक है। जी अच्छा, इसका फॉर्मेट में ना सबसे ऊपर आपने ये 5 चीजें लिखनी है, जी नाम उसका, फिर उसका ई टैक्स ईयर लिखना है, फिर उसका हम्म टैक्स ईयर एंड कब होता है वो लिखना है, फिर उसका स्टेटस लिखना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट सही। कौन होता है, रेजिडेंट कौन होता है, जो मुसलसल 180 डेज, रेजिडेंट। हाँ, रेजिडेंट बेटे वो होता है जो मुसलसल 180 डेज पाकिस्तान में रहे, उसे रेजिडेंट बोलते हैं। सही सर। और जो बेटे इकट्ठे 180 डेज ना रहे, वो उसे हम नॉन रेजिडेंट बोलते हैं, ठीक हो गया। सही सर। हाँ, उसके बाद बेटे हमने क्या निकालनी है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, यानी इस फॉर्मेट का स- मकसद क्या है,
टैक्सेबल इनकम निकाल के उसमें से क्या निकालना, टैक्स पेएबल, उसने टैक्स कितना देना है। जी सर। समझ आएगी बेटा। तो ये जी सर। 5 चीजें आपने ऊपर लिख लेनी है। अच्छा, हम्म। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम हम्म। सैलरी में सबसे पहली चीज आती है बेसिक सैलरी। क्या आती है? सही। बेसिक सैलरी। मैं अगर कहूँ बेसिक सैलरी कहाँ जाएगी, तो आप मुझे क्या हम्म। कहोगे, कहाँ जाएगी, कैपिटल गेन में जाएगी या इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। बस आपने हर एक के साथ उसका लिखना है कि वो किस किस हेड में जाएगी। हेड से मुराद सही। 5 हेड है ना, 5 हेड है ना। जी जी, 5 हेड है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। समझ आ गई ना। तो आपने सबसे जी पहले सर। मुझे बताना है कि ये किस हेड में जाएगी। सबसे पहले आपने मुझे हम्म। क्या बताना है? किस हेड में जाएगी? नंबर 2 आपने बताना है ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्टेड है, या ये हम्म। पार्शली टैक्सेबल है ये क्या अच्छा। मतलब? टैक्सेबल का मतलब कि इसके पूरे की पूरी पे टैक्स लगना है। एग्जेम्प्टेड का हम्म। मतलब है कि ये पूरी की पूरी पे नहीं लगना है। और हम्म। पार्शली टैक्सेबल का मतलब है कुछ पे लगना है, कुछ पे नहीं लगना है। कुछ पे सही। लगना है, कुछ पे। नहीं लगना। तो इसका मतलब है जब भी कोई एक चीज आपको बताई जाएगी तो आप क्या मुझे बताओगे? सबसे पहले हम्म। बताओगे उसका हेड। सबसे पहले हेड क्या क्या है? बताओगे? सर उसका हेड। और फिर क्या बताओगे? वो टैक्सेबल है, वो एग्जेम्प्टेड टैक्सेबल है, है, एग्जेम्प्टेड है या पार्शियली टैक्सेबल है? या बेसिक सैलरी टैक्सेबल है। चलो जी। जी, बेसिक से। उसके बाद बेटा ओवरसीज कमीशन टैक्सेबल है। उसके बाद बेटा हम्म। कॉस्ट ऑफ ओवरसीज कमीशन वैसे होता क्या है? जब एक जी। पाकिस्तानी बाहर के मुल्क में जाके रहता है तो उसको एक खास किस्म का कमीशन दिया जाता है अदर देन बेसिक सैलरी, उसको हम ओवरसीज कमीशन बोलते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता होना चाहिए, रट्टा लगा और बस याद कर, नमाज की तरह बस याद कर ले। ठीक है। सही है। उसके बाद हम्म। बेटे कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, यानी जो हम्म। उसकी यूटिलिटीज है ना, यूटिलिटीज, उनके लिए जो हम्म। उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस दिया जा रहा है, यानी जो उसकी बेसिक हम्म। नीड के लिए उसको अलाउंस दिया जा रहा है, उसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस बोलते हैं और वो टैक्सेबल सर है। जैसे रेंट अगर किसी को हाउस देता है, कोई अपने एम्प्लॉय को नहीं हाउस रेंट पे देता नहीं है। बेटे, वो लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस से मुराद है कि जो उसने चीजें खानी पीनी है। खाने पीने की, अच्छा, मतलब के। हाँ, खाने पीने की। सही। ठीक है। फूड वगैरह, ठीक। हाँ बिल्कुल, बोनस एंड कमीशन अलाउंस से मुराद है कि उसको एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा जो कमीशन और बोनसेस, यार आप सैलरीड पर्सन हो, आपको पता है। ठीक है। तो जी उसको, सर। ठीक है। अब ये बेटे 4 चीजें होगी। 5वीं चीज होगी अकोमोडेशन अलाउंस। क्या हो गया? हाँ, अकोमोडेशन, रिहाइश उसकी। जी। सही। अब ये 2 तरह का होता है अलाउंस, एक होता है जी। कैश की सूरत में, जी, कैश एक की होता सूरत है में। फैसिलिटी की सूरत में। एक फैसिलिटी देते हैं, सही हो गया, बिल्कुल, हाँ। यार ये क्या, ये मतलब क्या मतलब है कि यार कैश की सूरत में और फैसिलिटी की सूरत में? बेटे सर बात, ये। जब कैश उसको कहीं भाईजान ये पैसे हैं जितना मर्जी है कार ले लो, सानू नहीं पता। हम्म। तो ये तो हो हम्म। गया कैश अलाउंस। ये क्या हो गया? कैश अलाउंस। और बेटे अगर वो उसको कहें कि यार नहीं, हम तुम्हें घर लेके देते हैं फलां जगह, हमारी घर बने हुए हैं हमारी कंपनी के, आपने वहीं रहना है, तो इसको बोलते हैं हाँ। अकोमोडेशन फैसिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? फैसिलिटी। अकोमोडेशन फैसिलिटी। अलाउंस पूरे का पूरा टैक्सेबल है। अलाउंस पूरे का पूरा पूरे का पूरा टैक्सेबल है। टैक्सेबल, लेकिन अगर फैसिलिटी होगी तो फिर उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब वो फैसिलिटी बिग हम्म। सिटी में है या स्मॉल सिटी में है? वो सही। बिग सिटी में है या स्मॉल सिटी में? स्मॉल सिटी। अगर वो बिग सिटी में है तो क्या करना है आपने, लेना है एनुअल अमाउंट एडमिसिबल एज अलाउंस और हम्म। 45% ऑफ बेसिक सैलरी। इन दोनों में से अच्छा। विच एवर इज हायर वो ले लेना है। ये दोनों क्या सही। बनाए हैं? यार ये पहली बात सही। तो आसान 45% ऑफ बेसिक सैलरी। क्या? सही। 45%? 45% ऑफ बेसिक सैलरी। एक ये ले लिया, और या क्या हम्म। लेना है? उसका हम्म। एडमिसिबल अलाउंस क्या लेना है? एडमिसिबल अलाउंस। यार एडमिसिबल अलाउंस बोलते हैं परमिटेबल अलाउंस, यानी जो उसको अलाउंस परमिट किया मिल रहा जाता है ना। यार ये देखो, जो यहाँ है। अलाउंस नहीं है, ये वाला अलाउंस, जी सर। या जी। ये अलाउंस ले लेना है, या फोर्टी फाइव हाँ। परसेंट इसका ले लेना है बेसिक सैलरी का। सही। तो दो फिगर्स आ जाएंगी, उन दोनों में से सर कौन सी? इसकी, सर ये लेकिन इसकी एनुअल अमाउंट लेनी है मल्टीप्लाई बाय 12 अलाउंस जो मिल रहा वो नॉर्मली बेटा एनुअल दिया जाता है, नहीं होगा तो हम 12 से कर लेंगे। है। सही। ठीक हो ठीक गया। है। अगर उसने फैसिलिटी दी हुई है तो क्या लेना है?
एक अलाउंस लेना है और एक क्या हम्म, लेंगे बेसिक सैलरी का 45%। 45% जी। दोनों में से कौन सा लेना है, विच एवर इज, हाँ, जो ज्यादा होगा। विच एवर इज हायर, उसको यहाँ। अब हाँ। ये वो मैंने बोला है ना, वो जैसे ये पूरे हम्म, की पूरी टैक्सेबल, अभी कुछ एग्जेम्प्टेड भी आएंगी, लेकिन ये देखो ना, हम्म, अब ऐसी है कि कुछ टैक्सेबल है कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं ना आई। एक रूल हमने हम्म, बना दिया, रूल बना दिया कि हम्म, एनुअल परमिजेबल अलाउंस और हम्म, 45% ऑफ बेसिक सैलरी, विच एवर हम्म, इज हायर इज टैक्सेबल, विच एवर इज हायर इज। टैक्सेबल। कहता है भाई मैं तो सही। छोटे जे सिटी च रहना वहां, मेरे ते इन्ना हम्म, अलाउंस। वो कहेंगे यार अलाउंस लो, क्या लो, अलाउंस हम्म, लो और बेसिक हम्म, सैलरी का 30% ले लो, बेसिक सैलरी का क्या ले लो। 30%। ले बच्चे है निकल आए, बेसिक सैलरी का 30%। 30%। इन दोनों में से भी वही लेना है, विच एवर इज हायर। अब इसमें से विच या एवर इज। ये होगा या हम्म, ये होगा या ये हम्म, होगा, ये तीनों सही। ये हमने क्या पढ़ा है, रिहाइश वाला, अकोमोडेशन वाला, हाउस वाला। कॉम। ठीक है, सही। तो इसमें से सही। हमने कितने इसके केसेस पढ़े हैं, दो, एक दो फैसिलिटी और एक होगा। अलाउंस। और फैसिलिटी में जी। आगे मजीद दो केसेस हैं, दो बिग केसेस आए सिटी थे, और लो, सही। बिग सिटी और स्मॉल सिटी, स्मॉल सिटी का। बिग सिटी और स्मॉल सिटी। स्मॉल सिटी। दोबारा समझाऊं या आ गई ये समझ? सर आ गई ये समझ। अब मुझे समझाओ। जी सर। सर पहले तो ये है कि इनकम हमने देखनी है कि अगर वो सैलरी में से आ रही है तो वो मतलब कि टैक्सेबल है कि नहीं। मतलब टैक्सेबल इनकम में से आती है, बेसिक सैलरी आ जाती है आपकी, ठीक है, ओवरसीज कमीशन आ जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, बोनस एंड कमीशन। ये ठीक सारे है। टैक्सेबल हैं, इसकी ये टैक्सेबल है, टैक्सेबल इनकम आपकी, सही है। इनको ऐड इसके करने से बाद ग्रॉस आया सैलरी निकलती जी है। हाँ, ग्रॉस ग्रॉस सैलरी निकल आएगी इनको ऐड करके। इसके बाद सर अकोमोडेशन आती है। अकोमोडेशन में वो दो तरह की अकोमोडेशन दे सकते हैं आपको। एक होता है कि अलाउंस दे देंगे कैश में, और एक होता है कि आपको फैसिलिटी दे देंगे हम्म, अकोमोडेशन की। अगर वो फैसिलिटी देते हैं, अगर वो आपको कैश में देते हैं तो वो तो टोटली आपका टैक्सेबल है, अगर कैश में देते हैं तो। ठीक ठीक है। है, अगर वो आपको अकोमोडेशन में दे देते हैं, अब उसमें दो तरह की टाइप आती है, एक आती है बिग सिटी में, एक आती है स्मॉल सिटी में। ठीक है। अगर आपको वो बिग सिटी में देते हैं तो आपको वो बेसिक सैलरी का 45% उसके ऊपर मतलब कि जो टैक्स लगेगा, या अमाउंट, एनुअल अमाउंट एडमिसेबल बस आ अलाउंस गई जो आ होगा गई आ उसका। गई आ गई आ गई। चलो जी, नेक्स्ट है कन्वेंस अलाउंस, क्या है बच्चे? कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट वगैरह। हाँ, ट्रांसपोर्ट सही। वगैरह। बेटे इसमें भी अगर कन्वेंस अलाउंस होगा तो पूरे का पूरा टैक्सेबल। क्या है? कैश में। हाँ। कन्वेंस अलाउंस है, कैश। हाँ कैश जी। में है तो टैक्स। अगर फैसिलिटी टैक्स। है, अगर क्या है, हाँ जी। फैसिलिटी। तो उन्होंने गाड़ी दे दी, अलाउंस का मतलब है हम्म। पैसे दे दिए, फैसिलिटी का मतलब है गाड़ी जी। दे दी। गाड़ी दे दी। अगर उन्होंने गाड़ी दी तो हम गाड़ी का क्या लेंगे? अगर वो हम उन्होंने कहा हम्म। भाई गाड़ी रखनी है, दफ्तर नहीं लेके आनी, तो फिर उसका हम्म। 10% लेना है। फिर क्या लेना है? सही, 10%। गाड़ी की कॉस्ट का 10%। अगर कहते हैं नहीं सही। कार भी यूज करो तो जनाब, कार भी यूज करो तो सपोज इदारे में भी, कंपनी में भी यूज करो, फिर 5% लेना है। हम्म। फिर क्या लेना है? 5%। अलाउंस है तो टैक्सेबल, गाड़ी अगर घर हम्म। इस्तेमाल हो रही है तो 10%, अगर घर और हम्म। ऑफिस दोनों जगह इस्तेमाल हो रही है तो 5%। तो इसका मतलब इसमें भी दो सही। केस हैं, अलाउंस वाला भी और हम्म। फैसिलिटी वाला भी। समझ आ गया बेटे? सही हो गया सर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल। मेडिकल अगर हम्म। अलाउंस होगा तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी उसमें से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो टैक्सेबल। फिर सुनो, मेडिकल अलाउंस अच्छा। अगर होगा तो हम क्या जी। करेंगे, बेसिक सैलरी का कितने परसेंट लेंगे, 10%। उसमें से ले अलाउंस में से क्या करेंगे, 10% सर माइनस कर देंगे। 10% बेसिक बेसिक सैलरी का लेके माइनस करेंगे, जो माइनस कर बचेगा, दें। जो जी। बचेगा वो टैक्सेबल। वो टैक्सेबल होगा, सही। अब आप बोलो। जी। सर पहले कन्वेंस में आए थे। कन्वेंस में होता है कि वो हमें अलाउंस दे रहा है, अगर वो कैश में दे रहा है वो तो टोटली टैक्सेबल है। उसके बाद वो फैसिलिटी, फैसिलिटी आती है दो टाइप की। एक आती है पर्सनल यूज के लिए, मतलब कि ऑफिस वगैरह नहीं खुद यूज करनी है, उसके ऊपर आपको 10% आपको ठीक है, टैक्स पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑफिस के लिए भी यूज करते हो और दूसरा पर्सनल यूजेज के लिए भी करते हो तो उसके ऊपर आपको 5% पड़ेगा। बिल्कुल और इसी तरह सर मेडिकल में आते हैं, मेडिकल अलाउंस में आते हैं। मेडिकल अलाउंस में ये है कि आपको अगर वो मेडिकल अलाउंस दे रहा है तो बेसिक सैलरी का 10% जो होगा
उसमें से वो माइनस करके जो अमाउंट निकलेगी वो टैक्सेबल होगी। अब ना पेपर में बाद औकात पता है क्या क्वेश्चन मांगता है कि जी राइट डाउन द इनकम दोज आर पार्शली पार्शली टैक्सेबल। तो आप पार्शली पार्शियल। टैक्सेबल, ये देखो ना, मेडिकल अलाउंस जो है पार्शली टैक्सेबल है। मेडिकल जी अलाउंस क्या है, पार्शियल टैक्सेबल। ये याद रखना है। ये पेपर में आपने इसी तरह लिख देना है कि मेडिकल अलाउंस इज पार्शली टैक्सेबल, फ्रॉम मेडिकल हम्म अलाउंस वी विल डिडक्ट 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इसी तरह का एक हम्म बना के फॉर्मेट और इतना सा लिख के दे देना है उसको, समझ आ गई। तो पार्शली सही है। एग्जेम्प्टेड पहली चीज क्या आ गई हमारे पास, मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस वो कहते पार्शियल। हैं भाईजान नहीं नहीं नहीं, अलाउंस ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ को नहीं देना, साडा अपना हॉस्पिटल हैगा, ਉੱਥੇ जाओ भाई। हम्म वो कहता है ठीक है, अच्छा मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ आपके। तो अगर वो उनके हम्म हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराएगा तो फिर उस पे तो exempted है। तो अब कोई टैक्स नहीं है, सही हाँ, हो गया। ये पेपर में आएगा, वो पूछेगा। वो हम्म, जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन कह रहा हूँ ना, बार बार के बड़ा क्वेश्चन आएगा। वो कहेगा जी राइट डाउन द इनकम्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, राइट डाउन द इनकम्स। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम तो टैक्स। पहली कौन सी आ गई, मेडिकल, मेडिकल फैसिलिटी टेकन फ्रॉम एम्प्लॉयर हॉस्पिटल। जिस तरह सीएमएच सही। होता है, आर्मी वालों का सीएमएच नहीं होता, जी जी सर। पीएफ वालों का पीएफ हॉस्पिटल होता है। इसी तरह पीएफ बहुत सारे हॉस्पिटल। उदाहरण, ठीक है। तो अगर आप हम्म अपने जो आपका एम्प्लॉयर है, जो हम्म आपका मतलब जो आपको सैलरी दे रहा है, उनका अपना हॉस्पिटल है, तो वहां से ट्रीटमेंट कराओगे, एग्जेम्प्टेड होगा। हम्म अच्छा आपने ट्रीटमेंट हम्म कराया, आपने उनको बिल दिए, भाई ये मैंने कराया है, वो कहे लो यार हम्म पैसे अपने ले लो। तो वो क्या, हम्म, हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस अगर रीइंबर्स्ड होंगे तो वो भी हम्म, एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, सही। मेडिकल अलाउंस में और हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस में फर्क है। अलाउंस हर हम्म हर महीने मिलने ही मिलना है। मिलना ही मिलना हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस तो यार तब होंगे ना जब है। बंदा, जब बीमार हो गए जब ही लेंगे। हाँ। तो अब जी सर। दो चीजें, एक चीज पार्शली एग्जेम्प्टेड आई और दो चीजें हम्म एग्जेम्प्टेड आ गई। एग्जेम्प्टेड कौन जी कौन सी हैं, अगर उनके अपने हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाया, या जी उसने बेटे क्या किया, हॉस्पिटलाइजेशन करवाई और एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्स कर दिया। एम्प्लॉयर से मुराद जी पता है कौन है, जो कंपनी होती जी है, जो जो जी तनख्वाह देने जी वाला होता है वो एम्प्लॉयर होता है और दूसरा एम्प्लॉय जी होता है। लास्ट जी आज का ऑनर। पढ़ते हैं एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट क्या बेटे, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। अगर वो उनको दिन का खाना दे रहा है तो वो हम्म एग्जेम्प्टेड। अगर वो उनको एग्जाम। चाय चाय शाय दे रहा है वो भी एग्जेम्प्टेड। और अगर वो सही। एंटरटेनमेंट बिल, वो कंपनी का कोई काम करने गए और रास्ते में उन्होंने पैसे लगाए तो वो भी एग्जेम्प्टेड। और सही हो गया। एंटरटेनमेंट अदर देन अबव, इनके अलावा जितनी भी एंटरटेनमेंट होंगी वो सारी की हम्म सारी टैक्सेबल होंगी। चाय का अच्छा। चाय का खर्चा अगर किया वो भी एग्जेम्प्टेड। अगर उसने हम्म कंपनी के अंदर खाना खाया वो भी एग्जेम्प्टेड। अगर उसने हम्म कोई बिल, कंपनी का काम गया और खाना खाया और बिल दिया कंपनी को, वो भी हम्म एग्जेम्प्टेड। इसके अलावा हम्म जितनी भी एंटरटेनमेंट्स होंगी सारी की सारी टैक्सेबल। सही इसके सही अलावा हो गया। जितनी भी होंगी वो सारी की सारी बेटे सही। टैक्सेबल। हाँ टैक्सेबल ठीक है। है। तो अभी तक सही दो ये एग्जेम्प्टेड आई हैं और तीन ये एग्जेम्प्टेड आई हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आना है तुम्हारे, 20 नंबर का आना सही है कि कौन कौन सी सही। चीज, ऊपर ये हेडिंग देना, नीचे ये दोनों हम्म एग्जेम्प्टेड लिख देना, साथ साथ दो दो हम्म, लाइनें इनके नीचे लिख देना। एंटरटेनमेंट सही। लिखना, उनके नीचे ये लिखना कि जनाब ये तीनों जो हैं ये एग्जेम्प्टेड हैं, ये हम्म तीनों क्या है, एग्जेम्प्टेड हैं। एग्जाम्प्टेड। ठीक है बेटा। सही। तो आज का हम यही जी रखते हैं क्योंकि ज्यादा पढ़ाया तो फिर याद भी तो करना है ना। जी ठीक है, मैं बेटे ये आपको अभी हैंडआउट्स भेज देता हूँ, इनको काइंडली तैयार कर जी हाँ लेना। इनके हैंड आउट हाँ, देख लें, हाँ मैं अभी ठीक। भेज देता हूँ। और दूसरा बेटे, ये जो आपने बुक मुझे भेजी है ना, ये वाली जी बुक बहुत अच्छी है, लेकिन इस बुक से पेपर में क्वेश्चन नहीं आता। सही। पेपर में क्वेश्चन आता ठीक। है मुअज्जम मुगल की बुक में। सही। तो आप अब बुक लो, मार्केट कल जाना, वहां पे जाके देखना, उन्हें कहना हम्म मुअज्जम मुगल की बुक चाहिए। सही है सर, मौसम मुगल की, मुअज्जम ठीक है। मुगल एक चीज हो गई। दूसरा काम आपने ये करना है कि जो है ना, क्या उसे कहते हैं,